अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोरोना की छुट्टियों का आज पहला दिन है और मेरे लिए ये फ़ैसला मुश्किल है कि मैं आपको इसकी मुबारकबाद दूं या इस पे आपसे अफसोस करूं। खैर, ये फ़ैसला मैं आप पे छोड़ता हूं। ये वीडियो पूरी देखिएगा और उसके बाद फ़ैसला कीजिएगा कि हम सब लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, पूरी कौम, या ये पूरी कौम अफसोस के मुस्तहिक है कि एक दूसरे के साथ अफसोस किया जाए। छुट्टियों के बारे में एक स्टूडेंट होने के नाते ये मैं समझता हूँ कि फ़ितरी तौर पे हम सब लोग खुश होते हैं जब कभी भी छुट्टियाँ होती हैं, लेकिन वो नेचुरल बात है कि जैसे गर्मियों की छुट्टियों का होना या ये अभी मतलब विंटर वेकेशन होती हैं इनका होना, या कोई दरमियान में ऐसी अनएक्सपेक्टेड हॉलीडेज़ आ जाती हैं, लाइक कोई 1-2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए आ जाना, वो दे आर ऑलवेज़ अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, इसमें कोई शक नहीं है, चूँकि एक रूटीन में ब्रेक थ्रू आता है। लेकिन ये जो अननेचुरल सिलसिला है छुट्टियों का, इसके बारे में यकीनन आपकी भी राय थोड़ी मुख्तलिफ होगी। ज़रा गौर करें, मैं आज जो आपसे बात करना चाहता हूँ ये बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि हम कायद के पाकिस्तान में रहते हैं और वो कायद, मैं उनके विजन को सैल्यूट पेश करता हूँ कि आज से 70 साल पहले उन्होंने ये कहा था कि इस मुल्क के लिए, हम सब के लिए तालीम ज़िंदगी और मौत का मसला है। तो हमने दोनों में से कौन सी ऑप्शन को चूज़ किया है, ज़िंदगी को या मौत को। हम जो चीज़ हमारे लिए सबसे अहम थी, हमने उसके साथ ही खिलवाड़ शुरू कर दिया है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जिस दिन ये छुट्टियों की अनाउंसमेंट हुई तो सबसे ज़्यादा जो तबका खुश था, दे वर स्टूडेंट्स। और ये कोई खुशी की बात नहीं है। मैं आपकी तवज्जो इस तफक्कुर वाली बात की तरफ दिलाना चाहता हूँ। ज़रा गौर करें कि अगर हमारे ये नौजवान जिनसे हमने अपने मुस्तकबिल को वाबस्ता किया है, जिनके साथ साथ मैं ये चाहता हूँ कि अपना बुढ़ापा अगर अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी रखी है तो गुजारना है, जिनके साथ हम अपने बच्चों की जवानी गुजारना चाहते हैं, अगर उनको ये समझ नहीं आ रही आज कि तालीम से दूर होने से उनका नुकसान होगा, कि वो तालीम जिसके बारे में एक विजनरी पर्सन ने आज से 70 साल पहले ये कहा था कि ये हमारे लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है, अगर वो इससे दूर होकर खुश हो रहे हैं तो हमारे लिए बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है, हमारे लिए सोचने का मुकाम है। इट इज़ टाइम टू डिसाइड समथिंग वेरी क्रिटिकल। क्या ऐसी क्या वजह है कि हमारा स्टूडेंट हमारे इदारों से दूर होकर खुश होता है? मैं आपको ज़रूर मुबारकबाद देता अगर हमारा स्टूडेंट इदारे से निकलते हुए ये महसूस करता, अफसोस महसूस करता कि हाँ, मैं उस जगह से दूर जा रहा हूँ जहाँ मेरी ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर मेरी पर्सनल ग्रूमिंग होती है, मेरी लाइफ में क्वालिटी ऐड होती है, मुझे रोज़ाना मेरी जो सॉर्ट है इसको बेहतर बनाया जाता है, मेरी क्रिएटिव एबिलिटीज़ को बेहतर बनाया जाता है, मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग को बेहतर बनाया जाता है, मेरी जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको इम्प्रूव किया जाता है। अगर ये सब कुछ उसे मिलता होता और वो इससे दूर जाते हुए कुछ कमी महसूस करता और अफसोस करता तो मैं आपको ज़रूर मुबारकबाद पेश करता। लेकिन मुझे अफ़सोस महसूस हुआ, इंतहाई अफ़सोस हुआ जब मैंने ये देखा सोशल मीडिया पे, और वैसे भी इन ज़ाहिर बात है फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहता है कि वो तलबा जब इदारों से ये छुट्टियों का वो चल रहा था तो एक हफ़्ता पहले ही उन्होंने मतलब यूँ समझ लें कि वो तस्बीहां पढ़ना शुरू कर दी, भी अल्लाह करे छुट्टी हो। अब गौर करें कि वो क्या समझते हैं इदारों को। क्या वो इदारों को जेल समझते हैं, या वो ये समझते हैं कि ये इदारों में जो उनके साथ किया जाता है ये ज़बरदस्ती है, या कुछ ऐसा है कि उनके मिजाज के मुताबिक नहीं है, या फिर कुछ ऐसा है कि हम उनको वो चीज़ें नहीं दे पा रहे जो उनकी बेसिकली नेचुरल रिक्वायरमेंट है। देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। लेकिन मैं, वो कहते हैं ना कि दाल में कुछ काला है, मैं ये कहता हूँ कि दाल ही काली है। कहते हैं जी कुछ मामला गड़बड़ है, मैं कहता हूँ जी सारी गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है ये लगता नहीं है आपको?
کہ وہ لوگ جن کے ساتھ ہم نے اپنا مستقبل، اپنی توقعات، اپنی جنریشنز کی توقعات وابستہ کی ہیں، ان کو اگر یہ سمجھ نہیں آ پا رہی کہ ان کے لیے اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، تو what do you think کہ what would happen in the future؟ یہ فیصلہ آپ پہ اور مجھ پہ ہے۔ کس قسم کا مستقبل آپ چاہتے ہیں؟ کس قسم کا مستقبل میں چاہتا ہوں؟ کس قسم کے لوگوں کے ساتھ میں اپنا بڑھاپا گزارنا چاہتا ہوں یا میں اپنے بچوں کی جوانی چاہتا ہوں؟ کیا وہ لوگ جن کو یہ سمجھ تک نہیں آ رہی کہ ان کا فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے؟ نہیں۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے اداروں کو، ہم اپنی ان تمام میتھڈالوجیز کو اتنا ایفیکٹو بنائیں کہ جب یہ لوگ ہم سے دور جانے لگیں تو ان کو تکلیف کا احساس ہو۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم جس ریاست میں رہتے ہیں، ایک ذمہ دار شہری کے طور پر ہمیں ریاست کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے گا تعلیم ہمارا تشخص ہے۔ اگر ہم اپنے تشخص سے دور ہو رہے ہیں، اگر ہمارا یہ تشخص خراب ہو رہا ہے، then we have to think in another way، پھر ہمیں کچھ اور سوچنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کرونا میں بھی لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹ ہونا چاہیے تھا، لیکن اب چونکہ یہ سچویشن بن گئی ہے تو اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ what we have to do actually for our future, our generation and ourselves as well۔ اب ہمیں یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو ہمیں یہ جو ہمیں وقت ملا ہے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے اور بھرپور طریقے سے یوٹیلائز کرنا ہے۔ دیکھیں ڈیفیکلٹ ٹائمز ڈو ہیپن ان نیشنز لائفز، لیکن اچھی نیشنز وہی ہوتی ہیں جو اپنے آپ کو مضبوط رکھتی ہیں اور ان ٹائمز میں سے نکل آتے ہیں۔ Let us decide what we need and what we desire to come۔ یہ آج جو ہم فیصلہ کر لیں گے کل اس کا ہی پھل ہم کاٹیں گے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ گندم بو کے چنے کاٹیں یا چنے بو کے آپ گندم کاٹیں، جو آج بوئیں گے یہی ہم کل کاٹیں گے۔ اسی میسج کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں کہ آج ہم سب کو بحیثیت پاکستانی، بحیثیت قوم یہ سوچنے کی ضرورت ہے، ان نوجوانوں کی بہتر تربیت کرنے کی ضرورت ہے، ان کو سکلڈ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو اس بات کی ریئلائزیشن کروانے کی ضرورت ہے کہ what is wrong and right for you and what is to select and what is to choose۔ اور یہ صرف یہی نہیں چوز کریں گے، یہ چوز ہم کریں گے، کیونکہ جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں وہی ہم ان سے کروائیں گے، اور جو ہم ان سے کروائیں گے وہ ان کے لیے بھی بینیفیشل ہوگا اور ہمارے لیے بھی۔ اور اسی امید کے ساتھ کہ یہ ویڈیو اس پیغام کو آپ دوسروں تک بھی پہنچائیں گے، میں اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام۔